सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा। हाँ जी। स्वास्थ्य भी बहुत ज़रूरी। मतलब सड़क ना होने की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। इसमें टंकी प्रधान जी अपने घर ले तो यहाँ पे कोई परमानेंट टीचर आता है, इसके लिए लगभग 5-5.5 लाख रुपए तो डंगे के लिए आया था और बाउंड्री वॉल के लिए 3 लाख रुपए आया था, जिसमें से कि हमारे बच्चों को भी काफ़ी खतरा है। ये देखो जी, आधा बाउंड्री वॉल इसमें छूटा हुआ है। ये बिल्कुल निजी तरीके से धमका रहे हैं कि अगर हम हमारे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करता है, कोई भी एक्शन लेता है तो हम उनके खिलाफ, पूरे गांव के खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे। तो किया पर कुछ अधूरा अधूरा काम किया है। ऐसे काम की बारी आती है तो यहाँ के गांव के लोग दबाए जाते हैं। के लिए पैसा आया था, ये भी हुआ नहीं। पाइपलाइन के जो पैसा है वो अधूरी, कई घर छूटे हुए, कहीं बिछी हुई लाइनें, वो भी प्रधान द्वारा जो काम किए गए वो एकदम जीरो है। एक टॉयलेट के यहाँ बनाया गया है जिसमें ना पानी है ना कोई और सुविधा है, और एक टॉयलेट प्रधान जी के घर के अंदर बनाया गया है। दोस्तों नमस्कार, पंचायत चुनाव आने वाले हैं और ऐसे में क्लिप खबर एक खास सीरीज आप सभी लोगों के लिए शुरू कर रहा है। पंचायत की अदालत, जहां ना कोई नेता ना कोई अधिकारी नंबर देंगे। अगर पंचायत प्रतिनिधियों को नंबर देंगे तो वो होगी खुद जनता। यहाँ नेता नहीं, सिर्फ जनता बोलेगी कि उनके जनप्रतिनिधियों ने पिछले 5 सालों में कैसा काम किया और उनके जनप्रतिनिधि काम के निकले या सिर्फ नाम के। तो ये सीरीज हमारी पहला एपिसोड है और ये सीरीज जिला सिरमौर के श्री रेणुका जी विधानसभा की ग्राम पंचायत दाना घाटों की से शुरू हो रही है और यहाँ पर हम लोगों से पूछेंगे कि उनके पंचायत प्रतिनिधियों ने कैसा काम किया है, क्या जमीनी स्तर पर कोई काम हो पाया है या सिर्फ हवा हवाई। तो आइए जानते हैं। जब सुबह की रोशनी पहाड़ों से उतरती है तो यहाँ का हर मंजर सुकून का एहसास करवाता है। प्रकृति ने इस पंचायत को खुले दिल से नवाजा है, लेकिन सवाल ये है कि क्या विकास भी उतना ही सुंदर है। इसी सच्चाई को जानने हमारी टीम निकल पड़ी है। जब हम इस पंचायत में पहुंचे तो सच्चाई सामने आई। यहाँ के कई गांव आज भी बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर है। हमें अपनी शुरुआत पैदल करनी पड़ी क्योंकि गांव तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क तो दूर, कच्चा रास्ता भी चलने लायक नहीं था। यहीं से शुरू होती है इस पंचायत की असली कहानी। हमारा हिंदुस्तान लगातार नई तकनीकी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन यकीन मानिए आज भी बहुत से ऐसे गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। जी हाँ दर्शकों, आज हम जिला सिरमौर के श्री रेणुका जी विधानसभा के ग्राम पंचायत दाना घाटों के केल गांव में आए हैं, जहां पर ना तो सड़क है, ना पिछले 20 दिनों से बिजली है और न किसी तरह की और अन्य सुविधा है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो यहाँ पर डिस्पेंसरी भी। आजादी के बाद अब तक इस गांव में सड़क नहीं पहुंचा पाई। आइए दर्शकों, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी इस गांव की जुड़ी हुई हैं। सबसे ज्यादा जरूरी होता है बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा। स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप बीमार पड़ जाए तो कहाँ जाए। तो कैसा है यहाँ पे बिजली, पानी, सड़क या फिर शिक्षा, स्वास्थ्य, कैसी है सुविधाएं? हमारे जो सड़क के लिए भी, मतलब सड़क ना होने की वजह से हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। सड़क नहीं है और एक हमारा स्कूल है, स्कूल तो है पर टीचर नहीं है। हमारे बच्चों का भविष्य भी खराब हो रहा है। और बाकी गांव प्रधान में जी भी कैसा काम कर गए अपने कार्यकाल में? कुछ अच्छा हुआ है या फिर नहीं हुआ है? प्रधान जी भी ढीले ढीले से है, कुछ सही से काम नहीं कर रहे हैं। और हमारे देख लो आप, हमारा महिला भवन है, खुद देख सकते हैं, गिर रहा है, छत गिर रही है, डिमांड दी उनको, दरारें पड़ गई है, कोई डिमांड वो पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और बाकी काम है, एक ही घर में 2-2 3-3 बार काम दे रहे हैं। जो गरीब पड़ा है वो पड़ा है, उनको कुछ नहीं दिया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अपने चहेतों को काम दिया है, लेकिन जो गरीब लोग हैं जिसको वो काम मिलना चाहिए था उस तक वो काम नहीं मिला। कुछ ऐसा ही है, कुछ नहीं मिला। जो गरीब है वो जो पड़ा है वो पड़ा है, और कुछ लोगों को 2-2 3-3 बार काम दिए जा रहे हैं। भूमि सुधार हो गया, गौशाला हो गया, ऐसे ऐसे काम दिए, मकान दिए, 2-2 3-3 काम दिए किए। और हमारे मकान देखो, कच्चे मकान है, गरीब है हम, हमारा कोई नौकरी में भी नहीं है, नहीं हमें कुछ नहीं दिया गया। अच्छा, अब तो चुनाव आने वाले हैं प्रधान के, तो अब सब आपके पैर पकड़ने आएंगे। तो वो जो पिछले प्रधान रहे, पिछले प्रधान रहे, क्या 5 सालों में आपकी समस्या को सुना, आपके बीच में आते जाते रहे? ऐसे ही है, अभी सब ऐसे ही है अभी। मतलब कोई सुनवाई नहीं आजकल गरीब लोगों की? गरीब की कोई नहीं सुनता जी, बस जिनकी दिल में आए उनके पैसा है बस उन्हीं की सुनते हैं, ये हमारी नहीं सुनते। गरीब तो पड़े हैं जी, गरीब की नहीं सुनते ये। जब कोई बीमार होता है तो कैसे जाते हैं? पैदल। तब कैसे जाते हैं? पीठ पर ले जाते हैं, उठा के, कभी चेयर पे बांध के ले जाएंगे। और फिर रास्ता तो आपने खुद ही देखा है कि कैसा है।
डर लगता है कि जो तो बीमार है वो तो है ही, अगर उसके पीछे कहीं और गिर गया कोई उठाने वाला तो वो भी खतरे में पड़ सकता है। रास्ता तो आपने खुद ही देखा है, तो सड़क की वजह से भी हमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। सड़क की भी हमें और बाकी बच्चे, ये हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं, जब मतलब स्कूल दूर रहेगा तो हम उन्हें कैसे दूर भेज पाएंगे। एटलीस्ट यहाँ 8वीं तक का तो स्कूल होना चाहिए था, क्योंकि जंगल के रास्ते छोटे छोटे हाँ जी, होना चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे हैं ना, कैसे जाएंगे। तो दर्शकों, उम्मीदें बहुत है लेकिन जो समस्याएं हैं वो भी उतनी ही ज़्यादा है, लेकिन उसका समाधान है वो बिल्कुल कम है। कोई भी शायद जनप्रतिनिधि इस गांव में नहीं आता है और ना देखता है कि इस गांव के लोग किस दुविधा में, किस परेशानी में है। एक छोटा सा उदाहरण कि यहाँ 20 दिनों से लाइट भी नहीं है और कोई देखने भी नहीं आया है। लाइट है नहीं जी, हमें कैसे बहुत करते हैं फिर? 20 दिनों से क्या, यहाँ तो हमेशा लाइट आती जाती रहती है, ज्यादातर लाइट भी नहीं टिकती है, बच्चे भी पढ़ाई नहीं बच्चे भी पढ़ाई नहीं कर हमारा पाते। पूरा और भविष्य बाकी खराब ये भी है कि हम तो खैर काम में बिजी रहते हैं, बच्चों के लिए टाइम नहीं दे पाते। अगर थोड़ा बहुत टाइम स्कूल में मतलब टीचर दें, पढ़ाएं उन्हें सही ढंग से, तो शायद हमारे बच्चे आगे भी पढ़े। कि पंचायत प्रधान ने आपके पंचायत में कैसा काम किया है? काम गुमराह तरीके से किया है, और जो भी कोई स्कीम आई है शो करके फिर पता ही नहीं चल रहा है भाई कौन सी काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। जो कि शो किया अभी तक ये हो गया, कुछ कंप्लीट बताया कुछ अनकम्प्लीट, लेकिन कुछ तो कंप्लीट करके भी, जैसे कोई पानी की जल स्रोत की विभाग का, हमारे आधे गांव में नल और पाइप नहीं जोड़ी गई है, जो कि आप सबके सामने ही देखने को आज भी मिलेगा। उसके अतिरिक्त और भी बहुत से ऐसे काम है, कोई बावड़िया है, स्कूल की पाइपलाइन है जो कि सही ढंग से प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया है, और जो रास्ता हमारा है वो भी प्रॉपर तरीके से आप सब देख ही रहे होंगे। फिलहाल इस गांव की बहुत सी तस्वीरें हम दिखा देना चाहते हैं। जब हम इस गांव में पहुंचे तो सबसे पहले हमने महसूस किया तो यहाँ पर भ्रष्टाचार की ऐसी बू आ रही थी जिसने हर किसी का मुंह बंद कर दिया। बीते कल की अगर बात करूं तो बीते कल सारा गांव एक तरफ था, सबने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, लेकिन आज वही 2 या 4 चुनिंदा लोग सच की राह पर चल। ये देख सकते हो आप, ये ग्राम पंचायत दाना घाटों पंचायत के लिए शमशान घाट सैंक्शन हुआ था, जो कि प्रधान द्वारा बजट निकाला गया है और ये कंप्लीट नहीं हुआ है। ये देख सकते हो आप। ये इस गांव का सामुदायिक भवन है जो बिल्कुल गिरने की कगार पर है। फिलहाल इसमें ताले लगे हैं और अब तो गांव वालों ने इस पर जो है वो पशु बांधने शुरू कर दिए, क्योंकि अब सामुदायिक भवन किसी और का काम का शायद है नहीं। इसमें एक कमरा है, एक किचन है और काफ़ी लंबे समय से ये बंद पड़ा है, क्योंकि ये जो भवन है ये गिरने की कगार पर है। तो गांव में अक्सर सभी गांव में सामुदायिक भवन तो होते ही, आप सभी ने देखा, लेकिन ये जो गांव है ये उस सामुदायिक भवन से भी वंचित है। और ये टॉयलेट्स हैं, तो टॉयलेट की कहानी अभी अंकल बताएंगे। इसमें टंकी प्रधान जी अपने घर ले गया, इसमें नलके है नहीं, टूटे फूटे, इसमें कुछ नहीं होता। क्या उन्हीं प्रधान के कार्यकाल में ये सामुदायिक भवन बना है जो अभी? भवन तो किसी प्रधान के कार्यकाल में पहले बना, पर ये सामने की लेटरिंग बनी है उसके कार्यकाल में, जो अभी वर्तमान में प्रधान था। इसमें ना तो पानी की सुविधा है और ना इसमें दरवाजे भी टूटे फूटे हैं, ना इसमें नलके हैं, ना किसी और तरह की सुविधा है। टंकी इसकी उठाई गई, अपने घर ले गए। इस गांव में केवल एक प्राइमरी स्कूल है जहां पर सिर्फ एक टीचर है, और अगर छठी के बाद विद्यार्थियों को पढ़ने जाना होता है तो यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर विद्यार्थी जाते हैं, और वो भी जंगल के रास्ते से। तो सवाल केवल उन जनप्रतिनिधियों से, स्थानीय वार्ड मेंबर है चाहे वो प्रधान है, कि जनता ने उन्हें चुना है तो विकास के कार्यों के लिए और जनता की आवाज के लिए, लेकिन अब तक वो मूलभूत सुविधाएं भी इस गांव को नहीं दिला पाए हैं। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल कैल का अध्यक्ष हूँ, और ये स्कूल हमारे हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत परमार जी की देन है, 1967 का दिया है। और आज इस स्कूल की जो हालत है वो बिल्कुल दयनीय है। क्यों ना तो यहाँ पे कोई परमानेंट टीचर आता है और ना यहाँ की कोई देख रेख करता है, कभी डेपुटेशन पे चलता है, कभी कुछ। जो भी यहाँ पे हमारे वर्क होते हैं, विकास के जो कार्य होते हैं, वो प्रॉपर ढंग से नहीं किए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल केल है जहां पर ग्राउंड के लिए, बाउंड्री वाल के लिए या फिर डंगे के लिए काफ़ी पैसा आया था, लेकिन वो काम धरातल पर नहीं हुआ है। स्कूल की बिल्डिंग आप देखिए और स्कूल का ग्राउंड आप देखिए, और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों की सुरक्षा की भी कोई जिम्मेदारी यहाँ पर नहीं है। बाउंड्री वाल भी
नहीं है। ये जो बाउंड्री वाल आप देख रहे हैं लगाई गई है और जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि लाखों रुपए इसमें आया था, लेकिन सिर्फ ये एक वॉल बनाई गई है। तो आइए इनसे ही जानते हैं। इसके लिए लगभग 5-5.5 लाख रुपए तो डंगे के लिए आया था और बाउंड्री वॉल के लिए 3 लाख रुपए आया था, जिसमें से कि हमारे बच्चों को भी काफ़ी खतरा है। ये देखो जी, आधा बाउंड्री वॉल इसमें छूटा हुआ है और आधा बाउंड्री वॉल में छूटा हुआ है, जहाँ की जिससे ये बच्चों को काफ़ी खतरा है। नवयुग मंडल कैल का प्रधान हूँ। जितने भी इन्होंने काम किया है, स्कूल का डंगा, गली के काम, बाउंड्री वॉल वगैरह, इन्होंने ना तो कंप्लीट की है। जितना भी बजट आया है, हमें हमने इनसे बजट मांगा है कि हमें इसका ब्यौरा दिया जाए, लेकिन हमें ये बिल्कुल निजी तरीके से धमका रहे हैं कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी कंप्लेंट करता है, कोई भी एक्शन लेता है, तो हम उनके खिलाफ, पूरे गाँव के खिलाफ कंप्लेंट कर देंगे। मेरा नाम कुलदीप चौहान है और मैं यहाँ कैल गांव का निवासी हूँ। दाना घाटो पंचायत में ये गांव आता है। और जो स्कूल देख रहे हैं आप, ये डॉक्टर यशवंत परमार द्वारा बनाया गया था और इसकी जो देख रेख है वो एकदम जीरो है। जो भी प्रधान आज तक यहाँ पे बने हैं, उन्होंने जीरो विकास किया है और उन्होंने भ्रष्टाचार ही किया है। अभी जो माननीय प्रधान है क्या नाम उनका, जागर सिंह प्रधान, उनसे हमें उम्मीद थी कुछ कि वो कुछ करेंगे इसके लिए, पर उन्होंने कोई विकास नहीं किया। तो आप देख सकते हैं, इसका हालात देख ही सकते हैं यहाँ पे क्या हालात है। और इसमें 1 रुपये भी नहीं लगा मैम। और जो हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी, उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि कैल जो दाना घाटो पंचायत में ये स्कूल आता है कैल, तो इस स्कूल के लिए सोचा जाए। और ये 5वीं क्लास का प्राइमरी स्कूल है। पंचायत का जो भी काम हुआ है और जो नहीं हुआ है और जो अधर में लटका है, वो आपको बखूबी दिखाएंगे। प्रधान जी ने कैसा काम किया है गाँव में? काम तो किया, पर कुछ अधूरा अधूरा काम किया है, पूरा काम तो हुआ नहीं। और फिर नौजवान ने उसमें फिर दखल अंदाजी दी, फिर उन्होंने दबाव डाल के फिर ये बात बढ़ गई। और हमारे को दिक्कत रोड की है, ज़्यादा दिक्कत रोड की है, इस वजह से हम वंचित है। अगर हमारे जो रोड ये नीचे वाला धाबल से कहला रहा ना, ये भी उसमें भी उन्होंने दखल डाला कि भाई बढ़ना चाहिए। प्रधान जी ने ये बढ़ना नहीं चाहिए, फिर इस वजह से वो काम बंद है। दबाव डाला गया मतलब सच बोलने से रोका गया? हाँ, सच बोलने से रोका गया। अगर बात कुछ है और जो इसकी निचोड़ कुछ और जगह ले जा रहे हैं। क्या इस पंचायत में काम हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, वो आपने खुलकर हमारे चैनल पर बताना है। मेरा नाम जी कैलाश चंद है। मैं घाटो पंचायत गांव कैल का निवासी हूँ। यहाँ ना तो प्रधान ने काम किया, ना वार्ड मेंबर ने काम किया। जब कोई ऐसे काम की बारी आती तो यहाँ के गांव के लोग दबाए जाते हैं। पिछले 5 सालों में किस काम की यहाँ जरूरत थी जो नहीं हुए? इस यहाँ गांव के काम की हर जरूरत थी। सामूहिक काम जैसे गली के है, पानी के है, सड़क के है। कल हम लगभग जो है वो 6 किलोमीटर दूर चल कर के आए हैं और ऐसा रास्ता शायद हमने भी पहली बार देखा जिस पर जानवर भी नहीं चलते हैं। और ये ग्रामीण उसी रास्ते पर चल कर के आते हैं, चाहे राशन लाना है, कोई और सामान लाना है, अपनी पीठ पर ढो कर के लाते हैं, क्योंकि खच्चर का जो किराया है वो काफ़ी ज़्यादा है, हर कोई उसे नहीं दे सकता है। तो सड़क तो बहुत दूर की बात है, क्या एक सिंपल सा रास्ता भी नहीं बना पाए? नहीं बना पाया जी। पंचायत निधि प्रधान ना मैं पुलिस की कभी वीडियो आपने प्रधान से बैठ के बात की जी, मीटिंग में गए, सब कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोई कुछ नहीं। प्रधान ने तो गुमराह करने की बात की है। यहाँ लोगों को दबाया गया है। जब कोई बीमार होता है तो उसे कैसे पहुँचाया उसे हम कुर्सी में उठा के ले जाते जी। जहाँ हमारा दूसरे पंचायत में रोड है, वहाँ तक हम कुर्सी में या फिर किल्टे में उठा के ले जाना पड़ता है हमें लोग। और मैं देख रही हूँ जो स्कूल है वो ऊपर है चोटी पर, मैं चाहती हूँ दिखाएं, थोड़ा सा जूम कीजिए। वो स्कूल है वो सिर्फ एक यहाँ प्राइमरी स्कूल है और इस स्कूल में सिर्फ एक टीचर है और ये भी काफ़ी दूर है क्योंकि घर बड़ी दूर दूर है। तो इस स्कूल की हालत कैसी? क्या इस स्कूल के लिए कभी एसएमसी ने या प्रधान के माध्यम से कोशिश की कि टीचर को लाया जाए ताकि बच्चों को पढ़ाई तो अच्छी मिल सके? कुछ नहीं हुआ जी। ना तो प्रधान ने किया, एसएमसी भी यहाँ की ऐसे ही है, क्योंकि कोई इसमें पहल लेता नहीं है और इनको डराया धमकाया जाता है। अच्छा, गांव के लोग हैं वो ज़्यादातर जो है वो चुप रहना पसंद करते हैं। वो ये कहते हैं कि हम क्यों बुरा बने, हम क्यों कहें, ऐसा क्यों है? ऐसा ऐसे है, जो प्रतिनिधि है इनके ऊपर दबाव डाल देते हैं ताकि मीडिया
आपके सामने बोल नहीं अब पाए। जैसे हम कल आए तो कल काफ़ी लोग जो है वो कह रहे थे कि हम बोलेंगे भ्रष्टाचार हुआ है, गलत हुआ है, विकास नहीं हुआ है। लेकिन वही लोग आज जो है वो कैमरे से मुंह छुपाते, मुंह फेरते नज़र आ रहे हैं, वो नहीं आए हैं आज। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा क्या हुआ है? ऐसा ये हुआ जी, ये प्रधान ने मीटिंग की है और इन लोगों को ये बोला कि मीडिया के सामने आप मत जाओ, ताकि उनके ऊपर प्रेशर पड़े, तो इसलिए लोगों को इन्होंने बंद किया गया। काम ऐसे कौन-कौन से हैं जिसके लिए पैसा आ चुका था मगर वो धरातल पर हुए ही नहीं है? मैं चाहती हूँ आप वो मौका भी मुझे दिखाएँ। काम ऐसा है जी, गली के लिए पैसा आया था, ये भी हुआ नहीं। पाइपलाइन के जो पैसा है वो अधूरी, कई घर छूटे हुए, कहीं बिछी हुई लाइनें, वो भी खाली पड़ी है। अब प्रधान को बोले तो फिर प्रेशर डालता है, धमकी देता है, फिर क्या कर सकते हैं। गांव की गलियों को पक्का करने के लिए जैसा कि ग्रामीणों का कहना है कि बजट भी आया था, कागजों में वो काम कहीं ना कहीं दिखाए गए हैं, लेकिन धरातल पर वो गलियां ऐसी है, धरातल पर वो गांव के रास्ते ऐसे हैं जहां से सभी स्कूल के बच्चे, घास लाने के लिए महिलाएं, बुजुर्ग, सभी लोग इन्हीं रास्तों से होकर गुजरते हैं। आपके जो प्रधान जी है उन्होंने कैसा काम किया है गांव के लिए? काम बढ़िया करता जी, ऐसा करता आप देखें प्रधान है भीम रहे क्या क्या काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नूरा सब देखें तू अभी है बड़ा कुछ नहीं। कहाँ बन रहा पड़ा क्या परेशानियां हैं गांव को? गाँव का तो हम सड़क की सबसे ज़्यादा तो सड़क की है सबसे ज़्यादा परेशानी, सड़क की परेशानी हम। जो प्रधान द्वारा जो काम किए गए वो एकदम जीरो है। जो कि काम अभी मैं दिखाने जा रहा हूँ वो है ये बॉडी, जो कि जिसके नाम पे आई है, ये है मटवान। इसका नाम, जो बॉडी का नाम है वाटर। देखो, जिसकी आपकी अमाउंट जो सेक्शन हुआ था इसके लिए 2.5 लाख रुपए, जिसमें 2 लाख रुपए खर्च हो चुका है। ठीक है जी। और बॉडी अभी तक बनी नहीं है, रहता है यहाँ पे ढेर। इसका पैसा कहाँ गया, कौन खा गया, ये देख सकते हैं मैम आप। ये बहुत कम से कम 50 साल पुरानी बॉडी ऐसी की ऐसी है, और ये दिखा सकते हैं आप इनको। और अभी तक इसमें जीरो विकास हुआ है, पर इनसे जो 2 लाख रुपए गायब हो चुका है। और हम प्रधान जी से पूछना चाहते हैं, जागर सिंह प्रधान, हम नहीं थे, प्रधान आए, उनसे उम्मीदें थी, उन्होंने तो कभी कुछ बनाया नहीं। पर एक प्रधान जागर सिंह प्रधान भी था, उससे भी हमने सोचा कि उम्मीदें रखेंगे, पर उसने भी जीरो विकास किया है, भ्रष्टाचार किया है। ठीक है, आप देख सकते पानी के नाम पे ये एक कलंक है, देख सकते हैं आप। ये क्या, ये चलने का रास्ता है, यहाँ पे रेत उतार दी है दिखाने के लिए, ताकि पब्लिक के लिए बन रहा है, बॉडी बन रही है। ये सब झूठ है, ये कागज़ों में दिखाया गया है और हकीकत में ये आपके सामने है। इससे जैसे ऊपर से मतलब गिर गया था ना, तो आधा हिस्सा इसका जो है रसोई का ये मतलब गिर गया था, और रसोई भी हमारी डैमेज हो चुकी थी इसमें जी। तो हमने सरकार से ये अनुरोध किया कि भाई, पंचायत प्रधान से, कि भाई हमारा स्कूल में सबके बच्चे पढ़ने हैं, क्योंकि हमारे पढ़ने हैं, आपके भी पढ़ने हैं। हम बैकवर्ड में तो पहले यही यहाँ, सिर्फ हमारे पास ये सिर्फ इनके फादर जो हमारे दादाजी श्री नाथाराम जी की देन है ये। और ये स्कूल 1963 का खुला स्कूल है, हमारा सीनियर स्कूल है ये, और यशवंत परमार जी ने हमारे को स्कूल दिया था। तो उस वजह से उनकी देन है, तो ताकि हम आज जो हमारे बच्चे 5वीं 10वीं 8वीं जो भी कर रहे हैं, उनकी देन से हम हमारे यहाँ शिक्षित करके गए। हमने बोला कि भाई बढ़िया लगाना इसको डंगे को, तो उन्होंने इसके लिए 5 लाख का बजट दिया, पंचायत प्रधान जी ने। तो मतलब 5 लाख का बजट दिया। तो हमारे जो वार्ड मेंबर जी थे, तो उन्होंने आपके सामने जो अधूरा काम है, मिट्टी फेंकने को है, आप आगे पीछे देख लो। इसका डंगे का क्या फायदा रहा, जब मतलब कमरे में तो सलाब आ रही, तो हम इनके लिए बोला हमने भाई किस मिट्टी को फेंक दे। दोस्तों, पंचायत का एक और कारनामा हम आपको दिखाना चाहते हैं। यहाँ पर जो है वो प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पर पानी की समस्या है, तो यहाँ पर सोर्स टैंक बनाना चाहिए था, जिसके लिए पैसा भी आया था। लेकिन पंचायत बॉडी की ओर से, चाहे वार्ड मेंबर है चाहे प्रधान है, उनकी ओर से ये सोर्स टैंक बनाया गया है। बाकी अंकल बताएंगे। ये वहाँ जी कैनी लगाई गई, यहाँ सोर्स टैंक नहीं बना गया। कितना पैसा आया था इसके लिए कम से कम 2-2.5 लाख तो होगा जी बजट, जबकि उन्होंने जैसा मर्जी किया होगा। अब तो पता तभी लगेगा जो ITI में देंगे, सेक्रेटरी देगा। और वैसे तो हमारे करीब आइए, मैं चाहती हूँ आप ये सोर्स टैंक जो यहाँ पर पंचायत प्रधान की ओर से बनाया गया है वो देखें। तो ये देख लो जी, आप आंखों के सामने, यहाँ कैनी फंसाई हुई है, सोर्स टैंक नहीं बना हुआ है। इसमें सांप कीड़े सब स्कूल के नलके में जाते हैं, जिसके बच्चे हमारे स्कूल के पानी नहीं पी सकते डर के मारे।
पाइपलाइन ये जोड़ी गई है। पाइपलाइन ये जोड़ी गई, ये खाली है। चलिए आपको पाइपलाइन भी दिखाते हैं आगे। पूरी पाइपलाइन ऐसी रख रखी है बिल्कुल। जब हमने बोला तो हमारे को ये बताया गया कि भाई अब लोगों को कोई गुमराह कर देते हैं। स्कूल की कंडीशन देख के हमें बहुत दुख होता है। यस, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की देन है, हमने तो उन्हें देखा तक भी नहीं, हम तो उस समय हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। परंतु आज का जो समाज है, आज का जो युवा पीढ़ी है, हमें इस चीज़ को बहुत कहने से बहुत दुख होता है कि स्कूल की कंडीशन देख के हमें अपने आप ही दुख होता है। हमारा स्कूल का नरक बन चुका है। जो स्कूल के लिए पैसा आया हुआ है, बाउंड्री वॉल के लिए पैसा हुआ, डंगे के लिए पैसा आया हुआ है, वो सही ढंग से सुचारू रूप से शुद्ध कार्य नहीं किया गया है। धन्यवाद। पंचायत की ओर से एक और काम हम आपको दिखाना चाहते हैं। फिलहाल ये सामुदायिक टॉयलेट है, सार्वजनिक टॉयलेट आप इसे कह सकते हैं, लेकिन जैसा ग्रामीणों का कहना है ना, तो पानी की टंकी है ना, इसमें पानी आता है। और जब हम रास्ते से आ रहे थे, रास्ते पर ही लोगों ने टॉयलेट किया है, काफ़ी बदबू भी रास्ते पर आ रही थी। और ऐसा कहा जाता है कि कुछ किलोमीटर के दायरे पर ये टॉयलेट्स बनाए जाने चाहिए जो लोगों की सुविधा के लिए हो। लेकिन एक टॉयलेट यहाँ है, मैं चाहूँगी अपने सहयोगी से कि वो तस्वीरें दिखा दे। एक टॉयलेट ये यहाँ बनाया गया है जिसमें ना पानी है ना कोई और सुविधा है, और एक टॉयलेट प्रधान जी के घर के अंदर बनाया गया है, बिल्कुल गेट के अंदर, और इसे कहा जा रहा है सामुदायिक टॉयलेट है। ये जो येलो कलर का आप देख रहे हैं बाहर, जिसमें वाइट कलर की टैंकी है, ये प्रधान जी के घर के अंदर गेट के अंदर सामुदायिक टॉयलेट बनाया गया है। तो ये विकास इस गांव में हुआ है, और लोग आज भी खुलकर बोलने के लिए डर रहे हैं, बेबस हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई हो, किसी तरह का कोई हमला हो। लेकिन इस बीच फिर भी कुछ युवा ऐसे हैं जो बेबाकी से अपनी आवाज़ रख रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इस पंचायत में भ्रष्टाचार हुआ है, और जो कि ज़मीनी स्तर पर उन्होंने हमें दिखाया भी है। जहाँ पर बावड़ियों की बात थी, बावड़ियों के नाम पर कई लाखों पैसे आए, लेकिन बावड़ी के नाम पर वहाँ एक छोटा सा बिल्कुल नाला भी नहीं था। से पता चला है, वो ये पता चला है कि 27 लाख रुपए आता है। 27 लाख रुपए आने से बाद जो है यहाँ पे मतलब ये जो भवन बना है बिल्कुल पूरा जर्जर हालत में। आप आगे भी दिखा सकते हैं। ये भी पूरा क्या देख के लग रहा है कि इसमें 27 लाख खर्च हुए होंगे? नहीं लगता है, नहीं बिल्कुल नहीं लगता। और ये इन्होंने अपने पैसे से मैम जो है ना, ये जो ग्रिलें वगैरह लगवाई है, अभी और भी सारा काम है पेंडिंग है, कोई भी काम इसका अपडेट नहीं हुआ है। और इन द सेम भी हमारा जो दूसरा गाँव है कैल में, वो भी मतलब जितने भी उसमें शायद कुछ ऐसा था कि गांव की गली का काम है तो अभी अधूरा था, और टैंकी का काम था, मतलब टैंकी भी उठा के ले गए, मैंने ऐसा सुना है। मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं, मैं दूसरे गांव में गया नहीं था और ना भी जा पाया, मुझे तो वापस जाना है। तो जितना मेरी नॉलेज में मैं इतना ही बता सकता हूँ अभी तो। पंचायत प्रधान पर बहुत सारे ग्रामीणों ने गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। जी, वहाँ पे जो एक पब्लिक का टॉयलेट आया था, उसका भी मतलब हालत बहुत कंडीशन उसकी ख़राब है। क्या कभी आपने ऐसा टॉयलेट देखा है, पब्लिक टॉयलेट, जो पंचायत प्रधान के गेट के अंदर हो? नहीं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ से टंकी भी लेके और टॉयलेट भी जो उनको शिफ्ट करा के वो अपने घर के पास ले गए। और बाकी भी बहुत सारे गांव के मुझे लोगों ने कॉल किए थे कि आप एक दिन के लिए आ जाना, तो मैं तो मैम नहीं आ पाऊँगा क्योंकि तो मुझे वापस जाना।